हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिभू का दायित्व, इसकी प्रकृति और इसके विस्तार। धारा 128 के अनुसार पिछले वीडियो में मैंने क्षतिपूर्ति व प्रत्याभूति संविदा में क्या अंतर है, प्रत्याभूति संविदा से क्या समझते हैं, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है एक नया टॉपिक बनाने का, एक अच्छा सा वीडियो बनाने का। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। प्रतिभू का दायित्व। धारा 128 के अनुसार प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व की समविस्तरण है। समविस्तरण मतलब बिल्कुल समान है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो। अर्थात प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तरण है का तात्पर्य है कि उसका दायित्व मतलब प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के बिल्कुल समान है। इसका तात्पर्य है कि मूल ऋणी द्वारा व्यतिक्रम होने पर लेनदार प्रतिभू से वह सब वसूल सकता है जो वह मूल ऋणी से वसूल कर सकता था। मूल ऋणी जो कर्ज लेता है वो किसी कारण से लेनदार को पैसे नहीं देता है तो लेनदार जो मूल ऋणी से वसूल कर सकता था वह सब वसूल प्रतिभू से करेगा जो कि वह मूल ऋणी से वसूल कर सकता था। जो अगर नहीं दिया है तो वह प्रतिभू से सब वसूल सकता है। उदाहरण से समझते हैं। मूल ऋणी जो है 10,000 रुपये के ऋण के संदाय में व्यतिक्रम करता है, ऋण के भुगतान में चूक करता है। लेनदार प्रतिभू से देय 10,000 रुपये ब्याज सहित तथा साथ ही साथ उस रकम को वसूल करने में खर्च की गई रकम को भी वसूल कर सकता है। यहाँ पे है लेनदार जो है वो मूल प्रतिभू से वह सब वसूल सकता है जो वह मूल ऋणी से वसूल कर सकता था ब्याज सहित, या उसको वसूल करने में जो उसे खर्च की गई रकम है वो भी वसूल प्रतिभू से कर सकता है। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है यदि मूल ऋणी का दायित्व जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि लेनदार द्वारा मूल ऋणी के संपत्ति में से देय रकम का एक भाग वसूल कर लिया जाता है तो प्रतिभू का दायित्व भी उससे साथ ही कम हो जाता है। दूसरा है यदि मूल ऋणी का दायित्व अवैधता से प्रभावित है तो प्रतिभू का भी ऐसा ही है। अतः जहां मूल ऋणी का दायित्व संविदा के अवैध होने के कारण अप्रवर्तनीय किया गया है वहां प्रतिभू के दायी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तीसरा पॉइंट है यदि मूल ऋणी कोई अवयस्क होता है और उसके द्वारा किया गया करार शून्य है तो प्रतिभू भी उसके लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रत्याभूति दाता का दायित्व क्या है? लेनदार को प्रत्याभूति दाता जो है वो विवश नहीं कर सकता है कि वह मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही करे और उसके बाद उसके विरुद्ध। प्रत्याभूति दाता मतलब यहाँ पे प्रतिभू, लेनदार को प्रतिभू जो है वो विवश नहीं कर सकता है कि वह मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही करे और उसके बाद उसके विरुद्ध। इसमें एक बात है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मंगू नारायण, ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि जब मूल ऋणी प्रत्याभूति देने वाले और बंधक संपत्ति के विरुद्ध भी कोई डिक्री होती है तो डिक्री धारक बैंक को पहले बंधक संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए और फिर प्रत्याभूति देने वाले के विरुद्ध। प्रतिभू के दायित्व पर संविदा द्वारा क्या सीमा है? धारा 128 से पहले ही घोषित किया जा चुका है कि प्रतिभू का दायित्व जो है वो मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तरण होता है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित ना हो। प्रतिभू का जो दायित्व है वो मूल ऋणी के दायित्व के पूर्ण विस्तार तक न होकर बल्कि उससे कम राशि तक हो सकता है। इसमें एक केस है बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड बनाम दामोदर प्रसाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिभू का जो उत्तरदायित्व तुरंत होता है तथा इसको तब तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऋणदाता के मुख्य ऋणी के विरुद्ध सभी उपाय समाप्त नहीं हो जाते। यदि प्रतिभू के उत्तरदायित्वों को ऋणदाता के मुख्य ऋणी के विरुद्ध सम्मति स्थगित किया जाए तो जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन से प्रत्याभूति दी गई है वह विफल हो जाएगा। मतलब प्रतिभू का जो दायित्व है वो तुरंत का होता है, वह रुक नहीं सकता है कि पहले वो मूल ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा फिर उसके बाद उसके विरुद्ध, तो ये रुक नहीं सकता। प्रतिभू का दायित्व तुरंत का होता है। ओके, थैंक्स फॉर वीडियो।